अधिकारियों को तो कह रहा हूँ, वही कार्यकर्ता कह रहा हूँ, कहाँ सो रहे थे अधिकारी, क्यों बनने दिया? तो पिछली सरकारें थी, चाहे अखिलेश यादव की हो चाहे मायावती की हो, तब कोई नोटिस नहीं आया ना, कभी कोई नोटिस नहीं आया। ना अखिलेश जी ने दिया, ना मुलायम सिंह ने दिया, ना किसी और नेता ने दिया, ना कल्याण सिंह ने दिया, किसी ने भी नहीं दिया, समझे? ये अब की बार हुआ ऐसा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में और मेरे से कुछ ही लगभग 100 मीटर दूर में कहूँ अपने कैमरामैन से अगर दिखाएं तो जामिया मिलिया मेट्रो स्टेशन है। यानी जो जामिया मिलिया मेट्रो स्टेशन है उसके ठीक बगल में ये खिजराबाद कॉलोनी है और ये दिल्ली में है। लेकिन इसमें यहाँ जिक्र आज दिल्ली में जिक्र ना केजरीवाल का है, ना मोदी का है, ना यहाँ के रेखा गुप्ता का है। जिक्र हो रहा है तो यूपी का हो रहा है, जिक्र हो रहा है तो योगी का हो रहा है, जिक्र हो रहा है तो योगी के बुलडोजर का हो रहा है। और बुलडोजर की जब बात आती है तो बुलडोजर का नाम आते ही किसी को डर लगता है, तो किसी को सुकून मिलता है, कोई नाराज़ होता है, तो कोई गुस्सा होता है, तो कोई कहीं ना कहीं संतुष्ट नज़र आता है कि ये कार्यवाही ज़रूरी है। और ठीक मेरे पीछे जो ये बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पर सब पर नोटिस चस्पा दिया गया है। 15 दिन का टाइम दिया गया है, उसके बाद इनको मिट्टी में मिलाने की बात हो रही है कि ये बुलडोज़र की कार्यवाही के बाद ये ख़त्म कर दिया जाएगा। क्योंकि ये जो ज़मीन है ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है, जैसा कि वहाँ के अधिकारियों का कहना है। और तमाम घरों पर, यहाँ जितने भी घर हैं उन पर एक एक घर पे नोटिस चस्पा कर दिया गया है, लगातार निशान लगा दिए। मैं कहूँगा थोड़ा दिखाए, उसके बाद मैं बातचीत भी करूँगा। तमाम लोग यहाँ पर बैठे भी हैं, घर के मालिक। ये जितने भी घर यहाँ पर हैं देख सकते हैं एक लाइन में लगातार आप देख सकते हैं। ये नौशाद, बावर्ची, अलग अलग इनके होर्डिंग लगे हैं, ये तमाम यहाँ पर हैं। और इस तरीके के यहाँ पर सभी घरों पर जितने भी घर हैं, बहुत 40-50 साल पुराने, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इस तरीके के रेड निशान लगाए गए हैं जो चिन्हित किए गए हैं यहाँ पर। ये देखिए, शायद नोटिस चस्पा गया था वो तो हटा दिया गया है, लेकिन निशान अभी है। ये तमाम घरों पर आप जहाँ तक भी नज़र दौड़ाएंगे सभी पर इस तरीके के नोटिस है। और घर के मालिक अगर हों तो मैं बात करनी चाहूँगा। जी अंकल जी नमस्ते, ये कब चिपका के गए? कितना पुराना आपका घर है यहाँ पे? भाई हमारा तो बहुत पुराना, क्या बात कर रहे हैं हम, कुछ बात करने भाई यही जानना चाह रहे, जब इतना पुराना घर है अचानक आपके घर पे नोटिस लगा दिया गया कि 15 दिन का टाइम दिया गया है। कुछ नहीं भाई, दिमाग सही नहीं है मेरा भैया, हम आगे बात कर लीजिए, हमारी कोई बात नहीं है। तो कोई बातचीत हुई थी अधिकारियों से जो चिपकाने आए थे? नहीं, कुछ नहीं। पूछा होगा उनसे, क्या हुआ? अपने कागज आपने दिखाए होंगे? नहीं, कोई बात नहीं है, वो ऐसे आए लगा के चले गए। आपने कहा नहीं कि कागज हमारे पास है, सब कुछ हमारा घर है? नहीं है, हम नहीं। तो देखिए यहाँ पर सबके घरों पर ये इस तरीके से निशान लगा दिए गए हैं। और ये घर कोई ऐसे नहीं है कि 2-4 महीने या 2-4 साल पुराने हों, बहुत पुराने नज़र आ रहे हैं। लोग 40-40 साल से रह रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। सर कैसे हो? मैं तो भाई इधर रहता ही नहीं। कहाँ रहते हो आप? मैं रहता हूँ अबुल फजल। तो कैसे देखते हो, इतने पुराने मकान हैं, कोई नए तो है नहीं, और यहाँ पर अब नोटिस चस्पा कर दिया, 15 दिन का टाइम दिया गया है। कुछ भी कर दे तो क्या करे बताओ। तो ये 50-50 साल से लोग रह रहे हैं, या बेवजह इन्हें तोड़ रहे हैं, परेशान करने वाली बात है और कुछ भी नहीं। वो यूपी की, उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की ज़मीन है। किसी की भी सिंचाई विभाग है तो डीडीए यहाँ का कर रहा है, सिंचाई विभाग किया है, तो सिंचाई विभाग में तो हार चुका केस भाई। तो पहले से कोई ट्रायल में है क्या ये केस? ट्रायल में है, हाँ, जीत चुके हैं इसको लोग। जो सुना है, मैं तो इस एरिया में नहीं रहता, जो मैंने सुना है तो इसमें जीत चुके हैं इरिगेशन से। इधर डीडीए वाले कह रहे हैं कि अब हमारी है। अब कुछ भी कह ले गवर्नमेंट का मामला। कुछ भी हमें जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये हुआ तो गलत है। किसी इंसान के घर के काफ़ी टाइम से रह रहे हैं वो यहाँ पे, उनको दिक्कतें हो रही हैं। अब वो जब इतने टाइम से यहाँ पे कोई रह रहा है, उसकी इंसान की यादें, पता नहीं किसके पूर्वजों का घर है, किसका क्या है, और उन इंसान को एकदम से उस घर से निकालने की बात करी जाएगी तो गलत है। वो इंसान तो परेशान ही होगा ना। ये कह रहे हैं कि ज़मीन सरकारी है। तो जब ज़मीन सरकारी है तो आपको पहले देखना चाहिए, जब यहाँ लोग रह नहीं रहते, जब नया नया था जब देखना चाहिए था आपको। अब इतने टाइम बाद जब आप बोलोगे तो किसी इंसान को क्या पता चल रहा है? वही लोग तो बेच के चला गया यहाँ पे। अब जिस गरीब इंसान ने खरीदा है, जिसने पता नहीं कहाँ से पैसे जोड़ के खरीदा है, दिक्कत तो उन्हें हो रही है ना। बेचने वाला तो चला गया बेच के, उसे पैसे आ गए अपनी जेब में, गरीब इंसान को दिक्कत हो रही है इतनी। तो इनको वो सोचना चाहिए। यानी होनी चाहिए थी कार्रवाई, तभी होनी चाहिए थी जब बनने लगे थे मकान। जी, तभी होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत से लोगों ने बनाया और बेचा। अच्छा, तो वो तो भाई बेच के चले गए। अब जिसने लिया है उसको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अब पता नहीं भाई कि चलो किसी पे तो पैसा है, कोई बात नहीं, उन्हें इन्वेस्ट कर दिया, डूब गया। लेकिन किसी ने तो पैसे जोड़ के लिए होंगे, जिसने जोड़ के ख़रीदा है उसको कितनी दिक्कत हो रही होंगी।
तो वही बात आ जाती है। बिल्कुल। और ये देख सकते हैं आप सीधा यहाँ पर नोटिस लगाता है, ये सार्वजनिक सूचना का, ये उखाड़ दिया गया है। और ये सब, मैं इनसे भी बातचीत करूँगा दुकानदार से। जी भैया, ये नोटिस लगा के गए, कुछ आपको भी बोल के गए थे? कुछ नहीं, कुछ बोला नहीं? कुछ भी नहीं। कोई एविडेंस नहीं मांगा कि अपने कागज़ दिखाना, कोई टाइम, बस सीधा लिख दिया कि 15 दिन बाद ये हट जाएगा? ऐसे ही चिपका करके चला गया। अच्छा, कोई मैनी कन्वर्सेशन कुछ नहीं हुआ, बातचीत कुछ नहीं हुई? कुछ भी नहीं। तो अभी क्या कदम है आपका? आप क्या सोच रहे हैं कि 15 दिन का टाइम दिया है, कोई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे या कोई पहले से लंबित है ऐसा मामला? भैया जिनका है वो तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। पेपर लेकर के जाए या कहीं भी जाए, या कोर्ट जाए या कहीं भी जाए, तो कुछ करना ही पड़ेगा। अब ऐसे चिपका करके गया, हवा में चिपका करके गया, लोगों को कैसे पता लगेगा कि क्या है? अब इनका खौफ हो रहा है लोगों को कि ये लगा करके कौन गया, कैसे गया। बस तो आप भी यहीं से बचाओ। हम थोड़ा निकल जाइए, उनसे भी भाई साहब से बातचीत कर लेते हैं। लगातार यहाँ पे सब कुछ हो रहा होगा, बिजली पानी सब कुछ होगा, और यूपी की बताई जा रही है, यूपी सिंचाई विभाग की ज़मीन ही। देखिए, असल में तो ये लोग बेहतर जानते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये तो एक ज़माने से बसा हुआ है। अब पता नहीं यूपी वाले किस वजह से क्लेम डाल रहे हैं, क्या है, तो ये तो वही जानते हैं। कह रहे हैं कि हमारे विभाग की ज़मीन है, सिंचाई विभाग की दाएँ बाएँ भी ज़मीन है, उसी से जो मिलती ये भी है। अब ये तो उनका कहना है, कुछ भी कह सकते हैं। आप नहीं मानते? वो झूठ बोल रहे हैं कि है उनकी, इसमें क्या है? नहीं, इसमें तो क्या कह सकते हैं, ये तो 50 साल से बसा हुआ है। ये तो कोई 50 साल से रह रहा है, कोई 60 साल से रह रहा है। अब उससे पहले का क्या कह सकते हैं। तो ये देख सकते हैं तमाम लोग कह रहे हैं, बस एक एक्सक्यूज है, एक इनका दावा है कि पिछले 50 सालों से ये मकान हैं और 50 सालों से लोगों के घर बने हुए हैं। आप भी बस अब यहीं से, और ये भी दुकान यहाँ पर होगी, इनसे भी मैं चाहूँगा थोड़ा बातचीत करनी। ये देख सकते हैं। जी भाई साहब, सर 2-3 दिन से यहाँ पे नोटिस चस्पा कर दिए गए, उनके बारे में थोड़ा जानकारी चाह रहे हैं कि आपकी दुकानें हैं, सब कुछ है यहाँ पर, और काफ़ी लंबे समय से आपकी दुकानें भी होंगी। जी। अब ये 15 दिन का टाइम देना कि दुकान हटा लो, ये यहाँ पे सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की ज़मीन है। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की ज़मीन नहीं है सर, ये ज़मीन जो है ये पुरानी काश्तकारों की ज़मीन है ये। हाँ, ये ज़मीन उनकी नहीं है, ये तो उन्होंने अपने कंडा डाल रखा है, क्योंकि ये ज़मीन जो है सीधी से ऑलरेडी पहले से ही किसानों की ज़मीन है। उसके पर पेपर वगैरह डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें हैं। विदाउट नोटिस इन्होंने आके स्टैम्प वो लगा दिया है यहाँ पे कि ज़मीन सिंचाई विभाग की, सिंचाई विभाग के करेंगे, देखो क्या होता है इसका। वैसे ज़मीन इनकी नहीं है ये। तो अभी क्या आपने क्या सोचा है? कुछ भी नहीं, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का स्टे लेंगे, कोर्ट से स्टे लेंगे, और क्या करेंगे इसका। और कोई सोल्यूशन थोड़ी ना इसके इससे अंदर। पहले कोई बातचीत हुई थी कि सीधे आए, नोटिस लगा दिया और 15 दिन का टाइम दे दिया कि यहाँ पर बुलडोजर चलने वाला है? बस आए और नोटिस लगा दिया, कुछ नहीं। इसके पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ना कोई नोटिस था, ना कोई कुछ था, कुछ नहीं था। बगैर उसके इन्फॉर्मेशन के ही नोटिस लगा के चले गए। ये तो ऑलरेडी पूरी दिल्ली में यही कर रहे हैं ये लोग। आया, नोटिस लगाया, डेमोलिशन करना शुरू कर दिया, आया, नोटिस लगाया, डेमोलिशन करना शुरू कर दिया। ये तो ऑल ओवर दिल्ली का ये कर रखा है हाल। तो ये तो कह रहे हैं कि यूपी की है। कहने से क्या होता है, पेपर तो चाहिए होते हैं ना, कहने से कुछ नहीं होता। ये नोटिस तो दिल्ली ने चिपकाया है कि ये यूपी ने चिपकाया है, ज़मीन दिल्ली की है, चिपका यूपी वाले ने है। जबकि उनका कोई राइट ही नहीं है यहाँ पर, राइट ही नहीं बनता इसका यहाँ पर। उनकी जो दीवार है, सामने वाली जो दीवार है, या सामने आप बाउंड्री देख रहे होंगे, वो यूपी के अंदर है सारी की सारी। अच्छा। हाँ, ये नहीं है दिल्ली उसके अंदर, यूपी के अंदर। बीच में बाउंड्री आ रही है, दीवार आ रही है, रास्ता आ रहा है, तो यूपी का कहाँ से आ जाएगा इसके अंदर? कॉमन सेंस है ये तो। तो पिछले 50 सालों से आप भी रह रहे होंगे यहाँ पे, आपका भी घर होगा जब से भी होगा ये, तो इससे पहले भी कभी कोई ऐसा प्रकरण उठा? कुछ नहीं। कभी पहले भी नोटिस प्रक्रिया ऐसी चली? कुछ नहीं, इससे पहले कभी कुछ नहीं था यहाँ पे। वो 40, 50, 60, 70 सालों को लोगों को रहते हैं यहाँ पर। अब से थोड़ी ना है। इस बीच कभी कोई यूपी की सरकार की तरफ से कोई नोटिस वगैरह? नोटिस नहीं आया, जब से ये सरकार आई है, जब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, उन्होंने कोई नोटिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी, कभी कुछ नहीं हुआ, उससे पहले और सरकारें बदली, कभी कुछ नहीं हुआ। यूपी आते के साथ ही उन्होंने शुरू कर दिया। हमारी यूपी में भी पहले सपा रही है, फिर बसपा आई है, फिर बीजेपी भी रही थी, फिर सपा भी रही है 12 से 17। कभी कुछ नहीं लाइफ में कभी कुछ नहीं आया इस एरिया के अंदर। एरिया में ही नहीं आया, यहाँ की बात नहीं, एरिया में ही नहीं आया कुछ भी टोटल। पीछे क्या देख सकते हैं, क्या रणनीति है, क्या उनकी मंशा है? ये तो राजनीति ही जानते हैं, क्या कह सकते हैं इसके पीछे। राजनीति है सीधी सीधी,
तो ये आपका अपना है, आपके पास ओनरशिप के रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स है? सब पेपर हमारे पास है। तो यानी सबकी जितने भी मकान हैं इनकी रजिस्ट्री हो रखी है? यहाँ पे रजिस्ट्री नहीं है, यहाँ पे जो है ना काश्तकार की ज़मीन थी, काश्तकार ने बसाया था सबको, रजिस्ट्री नहीं होती यहाँ पे। पावर टो नहीं है, पूरा अबू फजल, लोखला, बटलाव जितने भी एरिया है टोटल, सब पे पावर टो नहीं है 95%। क्योंकि शुरू में ज़मीनें जो थी सब काश्तकारों की थी, उन लोगों ने बसाया था लोगों को आकर यहाँ पर। इसलिए उन्होंने वैसे ही ज़मीन बेचती बिना रजिस्ट्री के, जैसे आमतौर पर बेचते नहीं, उन्होंने वो बना के दे रखे, पेपर दे रखे, बना के पेपर दे के उन्होंने बना रखे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली वो है, पेपर सब है इनके पास, टोटल है, पूरी चैन है, प्रॉपर सिस्टम है। जो सिस्टम होता है वही है। यूपी की तरह नहीं है कि जैसे आप ज़मीन ले ली, जाकर खारिज करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, वो चीज़ें नहीं है यहाँ पर। यहाँ सारी पावर टोनी पर ही सारा वो है मोस्टली। कुछ ज़मीन है यहाँ, रजिस्ट्री भी है, इन्हीं का नहीं रजिस्ट्री ऑलरेडी ज़मीनें भी हैं, सब कुछ है। लेकिन अब देखो, तो अभी रास्ता कोर्ट बचा है? हाँ, कोर्ट ही है रास्ता, और क्या रास्ता बचेगा। क्या शुभ नाम हो आपका? रहमान। तो रहमान जी थे, जो दुकान चला रहे हैं, घर भी है इनका, और कह रहे हैं कि 50 साल से सभी लोग रह भी रहे हैं यहाँ पे, और आज तक कभी कोई ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई, ना इससे पहले कभी नोटिस आया, कोई भी ऐसी प्रकार की नहीं हुई। लेकिन अब जब से बीजेपी आई है तब से ये नोटिस दे रहे हैं, कभी बिना नोटिस दिए रहे हैं, ऐसे ही चुपचाप करके डेमोलेशन यानी कि बुलडोजर कार्रवाई के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। ये कह रहे हैं कि जैसे बीजेपी को शौक हो। और ये तमाम यहाँ पर देख सकते हैं कितना यहाँ पर क्राउड एरिया है ये। और ये जो मेरे सामने जो गली देख रहे हैं, ये गली जा कर के पीछे से जैसे घूम के आती है, इसके दरमियान जितने भी मकान हैं इन सभी पर नोटिस लगा है। और ये बातचीत कर रहे हैं लोग। जी सर, आप लोगों को ढूंढ रहे हैं, आपके यहाँ नोटिस चिपका के दिए सरकार ने, कह रहे हैं कि 15 दिन में हटा देंगे। आप कुछ बसा देंगे कहीं हमें? पूछने आए हैं, बसा देंगे क्या? कि आपके पास कागज़ हैं, नहीं है, क्या है, या वैसे ही चिपका दिया? गलती किसकी है जानने आए हैं? मोदी बसा देगा, उनसे क्या हो, आप उनसे कह दो। आप कहो, सुनेंगे वो? नहीं, आपकी ज़्यादा सुने ना, आप मीडिया की ज़्यादा सुनते हैं। तो मीडिया की भी तो सुनेंगे, बोलोगे आप, बोलोगे तो सुनेंगे। बताओ, सुनता है कौन? सुनता है गरीबों की कौन सुनता है? आपके घर पे भी लगा के गए हैं? मेरा तो घर ही नहीं है यहाँ। अच्छा। यहाँ पे सबों के घरों पर लगा गए, 15 दिन का सबको टाइम दिया है। यहाँ हर आदमी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। अंदर है, अंदर आपका घर? तो आपके पे भी लगा निशान? सब के बच गया? सब पे, पूरी कॉलोनी पे लगा दिया। आगे एक तरफ से, ऐसा नहीं किसी को छोड़ा उन्होंने कि इस घर पे लगाना नहीं लगाना, वो लगा के गए हैं, ठीक है, अपनी तरफ से। अब बाकी यहाँ के एविडेंस देखे जाएंगे, जो आगे कार्रवाई होगी। और क्या, अपना घर है, आपने तो रजिस्ट्री कराई होगी जब खरीदा होगा। भाई साहब, रजिस्ट्री नहीं है यहाँ, पावर ऑफ अटॉर्नी का। अच्छा। हाँ, रजिस्ट्री किसी की भी नहीं है। और पटर्नी भी है, सब कुछ सबकी, सबके। 2005 में मैंने खरीदा था, समझे, पैसा दे के बसे हुए हम, कोई ऐसे नहीं बसे हुए। अब वो किसने कब्जा करा था, क्या करा था, समझे, हम तो पैसा दे के बैठे हुए। यानी जितने लोग यहाँ पर हैं वो लगभग सेकंड या थर्ड पार्टी होंगे। हाँ। जिन्होंने शुरू में लिया होगा वो बेच के चले गए। हाँ, सेकंड थर्ड पार्टी ऐसे हैं लोग, सबके पास पेपर है यहाँ पे सबके पास, समझे। और तकरीबन मैं सन 84 से देख रहा हूँ, अंदर था पहले मेरा, सन 84 से मैं देख रहा हूँ पूरे एरिए को, कि कभी कोई नोटिस नहीं आया, मसला नहीं बना, समझे जी, किसी किस्म की भी कोई वो बात नहीं थी यहाँ पे। तो ये आज 40 साल बाद आ गए? हाँ, अचानक ये मामला हुआ। कभी सुनते थे कि रोड चौड़ा होएगा तो 2-4 फुट जगह जाएगी, समझे, कभी सुनते थे। अब इस चौड़ा करने का काम तो दिल्ली सरकार का होगा। हाँ। लेकिन नोटिस भेज रही यूपी सरकार। यूपी सरकार के जब ये बन रहे, देखने, कैमरा मारो ऊपर, दिखाओ कैमरा। ये इतनी बड़ी बिल्डिंगें बन गई यहाँ पे, कोई एक दिन में तो बिल्डिंग बन नहीं जाती, साल 6 महीने तो लगते ना, सालों। तो यूपी गवर्नमेंट कहाँ गई थी, सवाल ये है, कैसे बनने दिया, कहाँ सो रहे थे कार्यकर्ता उनके? कार्यकर्ताओं का काम नहीं है, सरकार का और अधिकारियों का काम है। हाँ, अधिकारियों को तो कह रहा हूँ, वही कार्यकर्ता कह रहा हूँ, कहाँ सो रहे थे अधिकारी, क्यों बनने दिया? तो पिछली सरकारें थी, चाहे अखिलेश यादव की हो, चाहे मायावती की हो, तब कोई नोटिस नहीं आया ना, कभी कोई नोटिस नहीं आया। ना अखिलेश जी ने दिया, ना मुलायम सिंह ने दिया, ना किसी और नेता ने दिया, ना कल्याण सिंह ने दिया, किसी ने भी नहीं दिया, समझे। ये अब की बार हुआ ऐसा। अच्छा,
मीटर जो है दिल्ली ने लगाए? मीटर भी है, पानी का बिल भी है, आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, राशन भी मिलता है, वोट लेती है दिल्ली गवर्नमेंट, समझे जी। वो कहते हैं हमारी है, वो कहते हैं हमारी है। अब ये पता नहीं ऊपर वाला जाने है किसकी, समझे जी। कौन दावा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। क्या सोचा 15 दिन का टाइम दिया है, कह रहे कि फिर बुलडोजर की कार्रवाई होगी, योगी का बुलडोजर दिल्ली में चलेगा। अगर चैंटी दबेगी तो वो भी काटने को दौड़ती है, समझे जी। हर आदमी अपनी अपनी कार्रवाई करता है, हम भी अपने किसी के हाथ पैर जोड़ेंगे, कार्रवाई करेंगे हम भी, है ना। कोर्ट जाएंगे या कहीं जाएंगे तो रिक्वेस्ट करेंगे कहीं जाके कि भाई गरीब लोग उजड़ रहे हैं। अब ये सारे मालिक थोड़ी हैं, ये किसी का छोटा फ्लैट है, किसी का बड़ा फ्लैट है, कोई 20 गज में, कोई 50 गज में, ऐसे फ्लैट है यहाँ पे, समझे जी। और सबसे तो मामला ये होता है कि जब गवर्नमेंट की ज़मीन होती है तो गवर्नमेंट अपनी ज़मीन की इकबार क्यों नहीं करती, क्यों पब्लिक को बसने देती है। और पैसा लग गया पब्लिक का अब, और अब उसको तोड़ दो, घर से बेघर कर दो। अब मैं मजदूरी करता हूँ, देखो अभी करके आया मजदूरी। अब मैंने कैसे कैसे ख़रीदा था, कैसे बनाया था, समझे जी। अब उस पर बुलडोज़र फिर जाए, कहाँ जाएंगे भाई, मेरा तो अपना है भी नहीं कुछ। तो आपको लगता है कि कुछ संभावना बनेगी कि व्यवस्था बन जाए, रुक जाए, सब बुलडोजर ना चले? कितनी उम्मीदें लगती हैं? योगी मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि हमें बकस दे भाई, गरीब आदमियों को, बस, और क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईसुद्दीन है। रईसुद्दीन। तो तमाम लोग हैं, रईसुद्दीन भी कह रहे हैं हमारी रिक्वेस्ट मोदी से, योगी से है और बख्श दे हमें। ये तमाम घर, ये बिल्डिंगें देख रहे हैं आप, यहाँ पर बुलडोज़र की जो बात हो रही है, लगातार नोटिस सबके घरों पे हैं, लाल निशान सबके घरों पर हैं। इस तरीके से दिल्ली में लगे हैं। दिल्ली में जिन भी लोगों से हम बातचीत करते हैं, डर ज़रूर है, बुलडोज़र की कार्यवाही का डर भी है। और एक बात ज़रूर सब लोग कहते हैं कि जब सरकार मुलायम सिंह यादव की थी, जब सरकार अखिलेश यादव की थी, तमाम लोगों की सरकारें उत्तर प्रदेश में रही है, कभी किसी भी मुख्यमंत्री ने नोटिस नहीं भेजा। जब से भारतीय जनता पार्टी और योगी जी आए हैं तब से ही कुछ ऐसा हो रहा है। और हम चाहते हैं कि हम रिक्वेस्ट करेंगे, और ये भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हमारे पास साक्ष्य भी है, कोर्ट भी जाएंगे, तमाम जो जरिया हैं अपने घर को बचाने के लिए, उन सभी में हम आखिरी दम तक लड़ने का प्रयास करेंगे, अपने घरों को बचाने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन देखना ये होगा, नोटिस लगे, लगभग 48 घंटे बीत चुके हैं, बाकी के 13 दिन 12 दिन बचे हैं। उनके बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ बुलडोजर की कार्रवाई होती है, दिवसीकरण की कार्रवाई होती है, घरों को हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन लोगों में डर पक्का है, और ये ज़मीन ये भी मानने को तैयार है कि ज़मीन किसकी थी हमें नहीं पता। हमें इतना पता है कि हम यहाँ 40-50 सालों से रह रहे हैं, लेकिन कहीं 40-50 साल रहना, कब्जा करना, ये कानून का अधिकार नहीं है, ये मालिकाना हक कहीं नहीं देता है। ये बात तो समझनी पड़ेगी। अगर रहना है, अगर घर ज़मीन है तो उसके साक्ष्य भी दिखाने होंगे, कागज़ भी दिखाने होंगे, और ये प्रूव भी करना होगा कि ये सरकारी ज़मीन नहीं है, ये ज़मीन हमारी है। अपने सहयोगी शिवम यादव के साथ मैं कुलदीप सिंह, खबर पुस्तक।